अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। मैं आपको आज ट्राइगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाऊँगा, जो कि न्यूली एडेड है VLW के सिलेबस में। मैंने ये पढ़ाया था पहला लेक्चर, लेकिन वो क्लियर उसमें नहीं आ रहा था, इसलिए ये फिर से बनाना पड़ा। फ्रेंड्स देखे ट्राइगोनोमेट्री क्या होती है। ये 3 वर्ड से बनी हुई है, 3 ग्रीक वर्ड से ये बनी हुई है, ट्राई, गानो और मैट्री। ट्राई मीन्स 3, गानो मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजर। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन की ओर जाएंगे फ्रेंड्स, वो क्या हुआ? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डेट प्रूव्स रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमें रिलेशनशिप देती है किसके बारे में? साइड और एंगल ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ याद रखें, ट्राइगोनोमेट्री में हम एक ख़ास किस्म की ट्रायंगल की बात करेंगे। वैसे तो ट्रायंगल जो है बहुत तरह के होते हैं। स्केलन ट्रायंगल है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अच्छा एक्यूट ट्रायंगल है फ्रेंड्स, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है हमारे पास। ऐसे ही हम यहाँ पे एक और ट्रायंगल है जो एक मशहूर ट्रायंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या हुई? वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा फ्रेंड्स। ये हमें याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, या हम इसको राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और क्या होती है चीज़ें, जो 90 के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं फ्रेंड्स। 90 के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं फ्रेंड्स। और 90 के साथ में जो एंगल बनता है फ्रेंड्स, 90 के साथ में जो एंगल डिजिग्नेट किया गया होता है वो साइड कहलाता है बेस। हमें वो साइड क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और जो रिमेनिंग जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब यहाँ एक बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एंगल जो है ए पे रखा है थीटा। तो 90 और थीटा जो है इस लाइन के साथ आते हैं, तो ये बेस हो गई। अब फॉर एग्जांपल अगर यही थीटा जो है हमें यहाँ पे होता, इस जगह पे ये थीटा होता, हमें अगर कहता एंगल सी के पास ही थीटा है, उस वक्त ये बेस ये नहीं रहती, बल्कि 90 के साथ जो एंगल जहाँ पे बना हुआ होगा, जो हमें डिजिग्नेट किया गया होगा, वो बेस बनेगी और फिर परपेंडिकुलर इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। और हाइपोटेन्यूज जो है ये ऐसा ही रहेगा। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिए गए होंगे? 2 साइड्स दिए गए होंगे, या परपेंडिकुलर दिया गया होगा, बेस दिया गया होगा, और हमसे कहा जाएगा हाइपोटेन्यूज निकालो। या कोई 2 दिए गए होंगे, हमें कहा जाएगा तीसरा निकालो। इसको निकालने के लिए एक खास थ्योरम जो है हमें जो है याद रखनी है, हमें पढ़ना है। वो क्या है? उस थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं फ्रेंड्स। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है फ्रेंड्स? ये है, पाइथागोरस बोलता है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज जो होता है सबसे बड़ा साइड होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसका अगर स्क्वायर करेंगे वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमें याद रखना है। ये एक ज़बरदस्त थ्योरम है, और यहाँ पे अक्सर इसी का यूज़ हो जाएगा अगर 2 साइड्स दिए गए होंगे थर्ड साइड निकालने के लिए। इसके बाद हम जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ट्राइगोनोमेट्री में, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं फ्रेंड्स। याद रखें जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, पहले हम ये आपको नाम बोल के हम पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को नाम जो है वो याद रहेगा कि कितने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देयर आर 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज इन ट्राइगोनोमेट्री। कितने हैं? पहला देखेंगे हम क्या है, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा जो है टेन थीटा। और साइन का उल्टा होता है एक, उसको कोसिक थीटा बोलते हैं, और कॉस का अपोजिट उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है। ये हमें ये 6 याद रखने हैं। अब अगर हम वैल्यूज देखेंगे कि साइन थीटा किसके बराबर होता है इस ट्रायंगल में, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ऐसे ये सारे किसके बराबर होता है, इसके लिए एक ट्रिक जो है आप लोगों के लिए है। ये याद अगर हम रखेंगे, हमें बहुत ही इजी तरीके से याद रहेगा कि इन सब का वैल्यूज कैसे और क्या आता है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, वो ट्रिक है। यहाँ पे क्या ट्रिक है, देखो हमें याद रखना है, ये कुछ पॉइंट से यहाँ पे इंग्लिश में कुछ वर्ड से ये याद रखना है। सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये 6 चीज़ें हमें याद रखनी है। तो इससे हमें जो है ये सारे फार्मूलाज निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, देखिए फ्रेंड्स, सम, एस फर्स्ट वर्ड क्या है, एस से, इसका मतलब हो गया साइन। पीपुल हैव मीन्स पी से परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि साइन जो है, साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही हम कॉस की बात करें, मैंने कॉस के लिए क्या बोला, कर्ली ब्लैक हेयर। सी से हम कॉस रखेंगे और बी और एच बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। यहीं पे हमने लिखा है कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर आएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा किसके बराबर आएगा, टू प्रेजेंट ब्यूटी मीन्स टी से हो गया टेन प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर बाई बेस। ये चीज़ें हमने यहाँ से किया। अब क्या है, मैंने आपको पहले ही कहा कास का उल्टा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। जब साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा अगर हमें परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और कास थीटा जो है हमें क्या आएगा, इसका उल्टा करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, एच बाई पी आएगा हमें। कॉस थीटा अगर हमें बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है तो सेक थीटा जो है हमें क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस आएगा फ्रेंड्स। और टेन थीटा हमने क्या निकाला यहाँ से, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और काट थीटा इसका उल्टा है, इसको रिवर्स करेंगे, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर आएगा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इस पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एग्जाम्पल है, फाइंड साइन सी कॉस सी टेन सी साइन ए टेन ए कॉस ए। ये सारे वैल्यूज निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल बनानी है। देखो क्या होगा, ट्रायंगल में हमें वही से दिया गया है, क्या क्या चीज़ें दी गई है, हमें जो है 2 साइड्स दिए गए हैं। यहाँ पे ये 5 जो है ये लास्ट में निकलता है, ये वाला वैल्यू जो है ये लास्ट में निकलता है। हमें एक ट्रायंगल दी गई है, आप सुने में क्या कहूँगा, ट्रायंगल दी गई है, ए बी सी दी गई है, और राइट ट्रायंगल जो है ये बी पे है, और हमें ये साइड भी दिया गया है और ये साइड भी दिया गया है, और साथ में थीटा जो है यहाँ पे, अभी जो है थीटा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हमें ये वाला साइड निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, ये वाला साइड हमें निकालना है। ये हमें बाद में निकले, कैसे निकलेगा, हमने पहले ही पढ़ा है, हमें क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। ये 2 साइड्स हमें दिए गए वहां से ही, 4 और 3 दिया गया है, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे फ्रेंड्स। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मैंने क्या कहा है, हमें क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। इस ट्रायंगल को, एबीसी ट्रायंगल को, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देंगे हम ये वैल्यूज, यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4 4 हो गया 16, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 हो गया 9। ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इन दो को ऐड करेंगे 25 आएगा, और ए सी जो है ये किसके बराबर आएगा, ये स्क्वायर जब यहाँ पे शिफ्ट होता है ये रूट बनता है फ्रेंड्स यहाँ पे, और ए सी जो है फाइनली हमें √25 जो है 5 के बराबर आएगा। इसका मतलब हमें ये तीनों वैल्यूज आए, 2 वहीं से दिए गए थे और थर्ड हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाला, जो कि हमें 5 आया। अब हमें बेस भी आई, परपेंडिकुलर भी आया और हाइपोटेन्यूज भी आया। अब देखेंगे हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम साइन सी की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्या निकालते हैं, साइन सी निकालते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा साइन थीटा, सी मीन्स यहाँ पे अब सी को यूज किया है, सी मीन्स थीटा कहाँ पे है, थीटा सी के पास, मीन्स ये है हमारे पास बेस रहेगी, 3 जो है ये बेस बनेगी और ये परपेंडिकुलर बनेगा। मैंने आपको कहा है साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, जो कि हमने ऊपर ट्रिक पढ़ी। अब यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, वो यहाँ पे 4 है और हाइपोटेन्यूज जो है 5 है, हो गया 4/5 निकला इसका आंसर। ऐसे ही कॉस सी की बात करते हैं। मैंने क्या बोला है, सी पे थीटा है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस जो है 3 है और हाइपोटेन्यूज जो है 5 है।
ऐसे अब हम अगर कॉस ए की बात करें, कॉस ए किसके बराबर होता है, यही बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे ए है, इट मीन्स एंगल जो है थीटा अभी ए के पास है, मीन बेस ये बनेगी, परपेंडिकुलर ये बनेगा। यहाँ पे फिर बेस की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे और हाइपोटेन्यूज जो है 5 रखेंगे। इजी है। टेन सी की अगर हम बात करें, अब टेन सी जो होता है, थीटा जो है सी के पास है, मीन्स बेस ये बनेगी, परपेंडिकुलर ये बनेगा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, वही लिखा हमने, पी बाई बी हो गया 4 डिवाइड बाय 3। ऐसे ही ये दो वैल्यू जो है आपको होमवर्क है, आप ये खुद कीजिए फ्रेंड्स। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।